सड़कों पर दौड़ता गाड़ियों का ये लंबा काफिला, एक के पीछे एक कई गाड़ियां और बीच में ऐसा रुतबा जैसे किसी वीआईपी का प्रोटोकॉल चल रहा हो। लेकिन तस्वीर कुछ और ही है। ये काफिला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का नहीं, बल्कि माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर का है, जो अपने भाई के जनाजे में शामिल होने के बाद जेल वापस लौट रहा था। आरोप है कि इसी काफिले में शामिल गाड़ियों ने टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं दिया और टोल कर्मियों से बदसलूकी भी की, यानी नियमों को ताक पर रखते हुए शक्ति प्रदर्शन। अब ये मामला शक्ति प्रदर्शन से पुलिस के एक्शन तक पहुंच गया है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। काफिले में कारों की लंबी कतार पर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली है। माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर को लेकर एक विवाद सामने आया है। छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने जा रहे उमर के काफिले की 30 गाड़ियों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि काफिले में शामिल गाड़ियों ने प्रयागराज और प्रतापगढ़ में टोल बैरियर तोड़े और टोल कर्मियों को धमकाने के साथ ही कुचलने का प्रयास भी किया। टोल अधिकारियों ने कुछ गाड़ियों के नंबर और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपे हैं। यह मामला नेशनल हाईवे 19 पर बने नवाबगंज टोल प्लाजा और प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में बद्री टोल प्लाजा का है। अधिकारियों ने इस मामले में अलग अलग केस दर्ज करवाए हैं। काफिले के साथ चलना अपने आप में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब यही काफिला नियमों को ताक पर रखकर शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन जाए, सड़कों पर रील बनाई जाए और कानून को खुली चुनौती दी जाए, तो ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो मामला सिर्फ काफिले तक सीमित नहीं रहता। खासकर तब जब काफिले में शामिल शख्स खुद एक गंभीर अपराध में सजा काट रहा हो और जेल से बाहर आने के बाद इस तरह के शक्ति प्रदर्शन के आरोप लगे। इस मामले में कानूनी कार्रवाई तो लाजिम है। दिनांक 8 अगस्त को उमर प्रयागराज लखनऊ से प्रयागराज सरकारी गाड़ियों में जा रहा था। हथिगवा के अख्तियारी टोल प्लाजा के पास जब इसकी गाड़ी निकल गई तो इसकी काफिले के पीछे स्कॉर्पियो और थार गाड़ी जो थी और अन्य गाड़ियां थी, इन लोगों ने टोल कर्मियों से टोल न देना पड़े इसके लिए उनसे बदतमीजी किया, उनका बैरियर तोड़ दिया और उन पे गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। टोल मैनेजर की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बदमाशी करने वाले बदमाशों की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। अतीक अहमद के बेटे उमर के काफिले और उस पर हुई पुलिस कार्रवाई की चर्चा तो हो रही है, लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई? उमर जो जेल में सजा काट रहा था, उसे आखिर किस वजह से बाहर आने की इजाजत मिली? और जिस भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए उमर जेल से बाहर आया, उसकी मौत आखिर कैसे हुई? और इस मामले की टर्निंग पॉइंट क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अतीक के बेटे अबान की मौत कैसे हुई। बीते 6 अगस्त को झांसी में अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। 8 अगस्त को उसका जनाजा उठना था और कसारी मसारी में शव को दफनाया जाना था। लखनऊ जेल में बंद अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर को छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से पैरोल मिली थी। उसे सरकारी वाहन से लखनऊ से प्रयागराज लाया जा रहा था। इसी दौरान कई गाड़ियां काफिले के पीछे जाती हुई नजर आई थी। नेशनल हाईवे 19 पर बने नवाबगंज टोल प्लाजा के सहायक टोल मैनेजर जयप्रकाश यादव की तहरीर पर नवाबगंज पुलिस ने 28 नामजद और कई अज्ञात गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रसूख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। किसी के नाम और प्रभाव से नियम नहीं बदलते। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई भी यही संदेश देती है कि कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई तय है, चाहे सामने कोई आम व्यक्ति हो या फिर किसी बड़े रसूखदार का नाम, क्योंकि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और व्यवस्था तभी मजबूत होगी जब नियम सभी के लिए एक जैसे लागू होंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन का ये एक्शन सिर्फ एफआईआर तक सीमित रहता है या लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी।